अगर ऐसा है कि तुम्हारा लाइफ में सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, तुम्हें प्रोडक्टिव बनने से रोक रही है, देन मैं वहाँ पे स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। एंड स्ट्रेस से तुम सोचोगे कि यार चलो तुमने अपना पॉइंट बता दिया, अब तो मैं अपनी वीडियो को छोड़ के चला जाता हूँ यार, अब वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओवर। लेकिन अब तुम इस बात को सोचो कि कुछ ऐसे मेरे पास पॉइंट ज़रूर से हो गए जिसको बताने के लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई होगी एंड कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, हर एक सेकेंड मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल रहे होंगे। देन हो सकता है कुछ वैल्यू तुम्हें मिल जाए मेरी बातों से। इसलिए अगर तुम अपने लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करना चाहते हो एंड तुम्हें लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं स्ट्रेस मुझे भी रोक रहा है, क्योंकि मैं ऐसा था, ठीक है, एंड मैंने अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से चेंज कर पाया हूँ। मैंने अपने लाइफ से स्ट्रेस को रिमूव किया, स्ट्रेस को कट आउट किया, एंड ये नंबर 1 चीज़ थी जिसने मुझे हेल्प की है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, तुम्हें पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तुम्हें पेरेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होगा, एंड इस चीज़ में तुम्हें एकमात्र चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, वो है नेगेटिव सुनना। तुम अपने पेरेंट्स से मोस्टली क्या बुरी बात सुनते हो कि तुम लायक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, मारपीट पड़ जाती होगी, तुम्हें गालियाँ पड़ जाती होगी, तुम्हें खास करके अगर तुम टीनेजर हो तो, एंड ऐसी चीज़ें नॉर्मल है। अगर तुम बड़े भी हो गए हो तो फिर भी तुम्हें नॉर्मल निकम्मे वाली बात सुनने को मिलती होगी, खास करके अगर तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए हो। सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में मैं सक्सेसफुल उसे तभी मानूंगा जब उसके लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाए, अपने आप ही हट जाए, अपने आप ही ख़त्म हो जाए। एंड वैसे इंसान मेरी वीडियो को नहीं देख रहे होगे, मैं आपको एक बात बता दूँ, तो अगर आपके लाइफ में भी ये है, जो कि है, आपको इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, तो आप पहली बात तो एक ही काम कीजिए, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत सारी बुरी चीज़ हुई है। आप खुद को सुपीरियर मानिए, आप खुद को ऐसा मानिए कि आप बहुत बेटर हो, आपके पास एक अपर हैंड है एंड आप सब कुछ जानते हो। अगर आप अपने माँ बाप की बुरी बातों को सीरियसली लेने वाले हो, उसे बिल्कुल नॉर्मल अपने दिल पे लेने वाले हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे निकम्मा, नालायक कुछ भी कह दिया एंड मैं उस चीज़ को मान लेता हूँ, तो नुकसान आपका होने वाला है। इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पहले की बात है, अराउंड जब क्लास 9-10 की बात है, 10th की मैं बात बताता हूँ, ठीक है। तो जब भी मेरे माँ बाप कुछ कह देते थे ना, तो मैं उनके सामने तो लड़ लेता था कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं पैर वैर पटक लेता था, अपना चिल्ला देता था, उल्टा जवाब दे दिया करता था। सारे लोग करते हैं, बदले मुझे भी गालियाँ पड़ती थी, कुछ बुरी बातें भी बोल दी जाती थी, नेगेटिव बातें भी बोल दी जाती थी। लेकिन तुम्हें पता है इसके माइंड पर क्या असर पड़ता है। मैं सोचता था ठीक है, आई विल फाइट बैक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। लेकिन फिर मैं आकर के अपने बेड पे लेट करके अपने तकिए को पकड़ करके बिल्कुल ऐसे रो रहा होता था, बिल्कुल करके, ठीक है, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेस है, वो मेरा ट्रॉमा है जो कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं जा रहा है। अगर आपको कभी आपके पेरेंट्स कुछ बुरा कहते हैं ना, देन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला ही जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पिकअप कर लेता है एंड ऐसा ही सोचने लगता है। एंड उस समय पे अगर आप और ज़्यादा जो आके सोचोगे ना कि यार आई एम अ लूज़र, ऐसी चीज़ें ही है। जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ, एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने परेशान थे कि मैंने को ये भी सुनने को मिला था कि यार मैं तो पैदा हो गया था गलती से, मेरी को तो ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे जैसे बच्चे की तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी को। एंड मैं इस बात से ना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील करता था। आई डोंट थिंक सो किसी को ऐसी कुछ चीज़ें सुनने को मिली होगी, लेकिन अगर मिली है तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब गुस्से में कह देते हैं। मैं बिल्कुल परेशान हो जाता था, लेट करके मैं सोचता था कि शायद से मैं सही में एक लूज़र हूँ, शायद से मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, ऐसे वैसे। एंड जब मैं अगेन कह रहा हूँ, जब मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को सोचा है, अपने बारे में ऐसा सोचा है, इन चीज़ों पे बिलीव किया है, ऐसे लूज़र वाली मेंटालिटी को लेकर चला हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं एक लूज़र ही बन के रह गया हूँ। तो इस चीज़ को कभी भी अपने लाइफ में एब्जॉर्ब मत करना। तुम्हारे पेरेंट्स में जो भी कुछ कह ले, जितना भी नेगेटिव कह ले, एक मात्र इसका तरीका है, आप खुद को सुपीरियर समझो, आप खुद को बड़ा समझो कि मुझे ज़्यादा आता है, मैं ज़्यादा समझता हूँ। आज भी अगर मेरी मम्मी मुझे कुछ कहती है दैन बुरा मैं मानता भी हूँ, चलो ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर में स्ट्रेस नहीं लगे, वो मेरे दिमाग को खाए नहीं, उसके लिए मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि मुझे ज़्यादा चीज़ें पता है, मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ। कुछ लोग मुझे इस चीज़ के लिए हेट करने वाले हैं और कुछ लोग ये कहने वाले हैं कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में बहुत गालियाँ दी, बहुत आटा मारा, इसी वजह से देखो आज मैं कितना सक्सेसफुल बन चुका हूँ। लेकिन सच बात तो ये है ना कि आपने कभी वो रियलिटी ही नहीं जी, मैं बार बार यही बोलता हूँ, आपने कभी वो रियलिटी को जिया ही नहीं है जहाँ पे आपको कभी मारा डाटा नहीं किया था। आपने वो कभी किया ही नहीं अपने लाइफ में, कभी जिया ही नहीं, आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, और आप अभी ऐसे बातें कर रहे हो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, आपके साथ जो हुआ उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आज आप मिजरेबल नहीं लगना चाहते हो। एंड दिस इज़ द फकिंग रियलिटी। नेक्स्ट करियर की बात आती है। अगर आप अभी अपने हसलिंग ईयर्स में हो, हसलिंग ईयर्स मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में मेहनत कर रहे हो, एंड मैं अगेन आपको एक बात बताता हूँ, मेरे हिसाब से
असली इंसान स्ट्रेस फ्री वही है या फिर सक्सेसफुल वही है जो कि अपने लाइफ में स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर पाया है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मिनिमाइज़ कर पाया है। ही इज़ द एक्चुअल सक्सेसफुल पर्सन। उसके पास स्ट्रेस कब होगा? बहुत ज़्यादा कम, जब पैसे अच्छे खासे होंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम होगी एंड चीज़ों को उसे करना बहुत अच्छे से आएगा। इन चीज़ों को मिला करके कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ के स्ट्रेस को कम कर सकता है एंड वैसे इंसान को मैं सक्सेसफुल मानूंगा एंड मुझे नहीं लगता है कि वैसा कोई बंदा इस वीडियो को देख भी रहा होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हसलिंग ईयर्स में ही हो एंड यहाँ पे अगर आप अपने करियर की चिंता करने वाले हो तो आपको होने वाला है स्ट्रेस एंड ये नॉर्मल बात है। हर एक इंसान के पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए, मैन के पास गोल होना चाहिए। बिना गोल का एक इंसान कुछ नहीं होता है, बिना लक्ष्य का उसको जीने का मतलब कोई वजह ही नहीं है भाई। वो जी ही क्यों रहा है, सांस क्यों ले रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप जब उस चीज़ पे मेहनत करोगे तो आपको मिलने वाला है बाई प्रोडक्ट में स्ट्रेस। यस, रिजल्ट्स तो आपको मिलते ही है लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस मिलता है बाई प्रोडक्ट में एंड इसका आप क्या कर सकते हो? इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अगेन एक बात बताता हूँ, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप हासिल किस चीज़ पे कर रहे हो, आप स्ट्रगल किस चीज़ पे कर रहे हो, आपके पास मेहनत किस चीज़ में जा रही है। अगर मैं फालतू में मान लो कि मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ने लिखने में अच्छा भी नहीं हूँ, बिल्कुल गधा बच्चा हूँ और मेरे माँ बाप ने मेरा एडमिशन करवा दिया है किसी बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंड मुझे वहाँ 2 साल जा करके अपने ऐस को घिसना है एंड वहाँ पे एक फालतू की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिसकी रिजल्ट्स मुझे 2 साल पहले ही पता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा एंड अगर मैं वहाँ पर जाके हासिल कर रहा हूँ ना, तब जा करके मेरे लाइफ में जो स्ट्रेस ऐड ऑन होने वाला है वो वे वर्स होने वाला है एज़ कम्पेयर टू कोई इंसान जो कि अपने मन की चीज़ों को कर रहा है, कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, फिर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहा है डे बाई डे। वो इम्प्रूव कर भी लेगा, ये बंदा इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, बस स्ट्रेस लेकर रह जाने वाला है। एंड मैंने बोला कि ये तो बस बाई प्रोडक्ट है, साथ में आपको रिजल्ट्स तो मिलते ही है लेकिन इसमें आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। एंड अगेन सोचो अपने लाइफ में कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम्हारे साथ भी ये सेम कंडीशन है, तुम्हारे साथ भी ये सेम सिनारियो है, देन तुम्हारे पास जो स्ट्रेस आने वाला है ना अपने लाइफ में वो वे वर्स होने वाला है एंड शायद इसी वजह से तुम अपने लाइफ में कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तुम जिम जाओगे, 0 प्रोग्रेस, लाइफ जियोगे, 0 प्रोग्रेस, खाना खाओगे, 0 प्रोग्रेस, पढ़ाई करोगे, 0 प्रोग्रेस, क्योंकि तुम्हारे पास ये वाला स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। यही मैं बात करना चाहता हूँ फूड के बारे में। अगर तुम फूड के बारे में ज़रा से भी जानना चाहते हो देन मेरी अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत बारे वीडियोस बनाई है फूड के बारे में, लेकिन हाँ, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या फूड हो सकता है, मतलब स्ट्रेस का एंड फूड का क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन लेना देना है, इस बात को तुम समझो। कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड ज़रूर है। आप जो खाते हो वही आपके दिमाग में जाता है एंड वही आपको एनर्जी देता है। मान लो कि अगर मैं आज बहुत फालतू खाना खा रहा हूँ, बिल्कुल लो एनर्जीज़ पे रह रहा हूँ एंड मेरे को एक्स्ट्रा स्ट्रेस दिया जा रहा है एंड मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बच चुका है, दैन मेरी बॉडी उस चीज़ को कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पाएगी। मैं अपने आप को लूज़ कर दूंगा, अपने सेल्फ को लूज़ कर दूंगा एंड पागल हो जाऊंगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। वही अगर मैंने अच्छा डाइट कंज्यूम किया होगा, प्रोटीन लिया होगा भर करके बिल्कुल अच्छे से, है ना, टाइट डाइट होगी मेरी उस दिन की एंड उस दिन मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा भी पड़ जाए ना, दैन मैं स्ट्रांगली डट करके उस चीज़ को मतलब सह पाऊँगा, देख पाऊँगा कि चलो ठीक है यार, इट्स ऑल राइट, चलो आप आज भर के लेना, चलो यार कर लेता हूँ। ये चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है, आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हो, देन आपको स्ट्रेस बढ़ने तो नहीं वाला है, लेकिन जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है अपने लाइफ में वो और ज़्यादा गंदे तरीके से हिट करने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में। सेम बात है स्लीप के लिए भी जाती है। अगर आप सोते नहीं हो एंड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप सोते नहीं हो इसलिए आपको स्लीप की दिक्कत है, मतलब कि अगर आप सो नहीं रहे हो आपको स्लीप की दिक्कत है एंड इसके बाद अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस बढ़ते ही जा रहा है, तो आप यही चीज़ को समझो कि आपके स्ट्रेस को बढ़ाने का मेन जो काम कर रहा है ना वो स्लीप ही कर रहा है, क्योंकि आप सो ही नहीं रहे हो। ठीक है, ना सोना ही आपके लाइफ में इन चीज़ों को बढ़ा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, मैंने एग्जांपल दिया, चलो अच्छा ठीक है, करियर की चिंता है, चलो ठीक है, पेरेंटल ट्रॉमा है, चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मैंने खाना भी नहीं खाया, अच्छा चलो ठीक है, मैं कम से कम जा कर के रेस्ट करूँगा, मेरी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा मेरे मेंटल हेल्थ को, मेरे दिमाग को, मेरे साइकोलॉजिकल माइंड को एक बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप उस रेस्ट को भी नहीं दे रहे हो एंड कॉन्स्टेंटली मान लो 3 घंटे ही सोए आप, 4 घंटे ही सोए आप एंड 4 घंटों के बाद आपको दोबारा सेम लेवल का स्ट्रेस दे दिया जाए, आप सोचो कि आप क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ख़त्म है, आप घी ख़त्म है, तेल ख़त्म है, पानी ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है आपका। ठीक है, एंड यहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है कहीं ना कहीं। आप सोचोगे कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, मेरे लाइफ में तो अभी मैं ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आप लो स्ट्रेस को लो, लेकिन मैं अगेन आपको एक और बात बता रहा हूँ, रिजल्ट्स के साथ स्ट्रेस को लो। जहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे वहाँ स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हो, इस चीज़ को याद रखना। और बाकी जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है उसको साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में, खास करके वो पेरेंट्स वाला।
खैर ऐसी वीडियोस चैनल पे और पड़ी है, अगर आप ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हो फ्यूचर में भी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना बाद में अगर कुछ। इट्स ऑल योर चॉइस यार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।